यदि 7 अंकों की संख्या 504x 5y3, 11 से विभाजित तो x और y का योग का कोई एक मान क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से क्या दिया है कि 7 अंकों की संख्या है, ठीक है, जो 11 से विभाजित। तो पूछ रहा है x और y का योग का कोई एक मान जो है क्या होगा, यानी कि x और y का योग क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें x और y का वैल्यू निकालना होगा। अब दिया क्या है कि ये जो संख्या है 504 x 5y3, ये जो है 11 से विभाजित, 11 से विभाजित यानी कि 11 से कट जा रहा है पूरी तरह से। अब उसके लिए सबसे पहले यहां पे सिर्फ एक ही रूल पता होना चाहिए, एक ही नियम है जो आपको पता करना है कि 11 से कौन सी संख्या है जो विभाज्य हो सकती है। 11 से कौन कौन सी संख्या है जो विभाज्य हो सकती है। तो उसके लिए नियम है, क्या है, 11 से विभाज्य वही संख्या हो सकता है, 11 से विभाज्य वही संख्या हो सकता है कि मान लो कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या का सम संख्या के स्थान पर उसका योग और विषम संख्या के स्थान पर उसका योग, दोनों का जो अंतर है वो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, वही संख्या जो है 11 से विभाज्य हो सकता है। जैसे अगर लिखना चाहो रूल तो लिख सकते हो कि सम संख्या के स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है। हम ये बता रहे हैं कि ये रूल क्या है। सम संख्या के स्थान के अंकों का योग माइनस विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग बराबर क्या हो, 0 या 11 का गुणज, 11 का गुणज यानी कि 11 से कटना चाहिए, 11 का गुणज यानी कि 11 टेबल में जो जो आ रहा है उसे कटना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, 11 से विभाज्य होगा। अब अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको देखो प्रश्न को। जैसे ये जो है 504xy, चलो एक बार फिर इसको लिखना पड़ेगा, 504x 5y3। अब देखो सम संख्या के स्थान पर कौन कौन सा है, देखो ये लिया ना सम संख्या के स्थान के अंकों का योग, तो सम संख्या के स्थान पर कौन सा है, देखो ये 5 तो विषम है, ये वाला 0, फिर x है, फिर y है, ठीक है, 0xy। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पहले विषम संख्या भी ले सकते हो, ठीक है, विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग इसमें भी, ठीक है, अंकों का योग। तो विषम वाला भी पहले कर सकते हो, यानी कि ये जब माइनस करेंगे दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, माइनस में या आए या प्लस में आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो सम संख्या के स्थान पर कौन सा है, 0xy है ना, 0xy, तो इसको जोड़ दो, 0 प्लस x प्लस y। अब क्या बोला है, माइनस का चिन्ह डालो। अब क्या है, विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग। अब विषम संख्या में कौन है, ऊपर खींच दे रहे हैं, 5 4 5 3, अरे विषम संख्या नहीं है, 5 फर्स्ट नंबर में आ रहा है, तो फर्स्ट क्या है, विषम संख्या है, 4 तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरा क्या विषम संख्या है, इसमें सम संख्या 0 दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो ये सम संख्या है ना, नंबर दे दे सेकंड। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर देख लो, ये सेकंड नंबर पे, ये कितना है, 4th, ये 6th है। अब क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, ये 3rd, ये 5th और ये कितना है 7th।
अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो माइनस विषम संख्या के अंकों का योग, तो विषम संख्या में 5 हो गया प्लस 5 4, ठीक है, 4 फिर प्लस 5 फिर प्लस 3। अब ये 0 के बराबर होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखो यहां से इसको इसको पहले जोड़ लो, ये तो हो गया 0 हट गया, x प्लस वाई माइनस 4 5 9 9 और 9 5 14 और 3 17, इतना बराबर क्या है 0। ठीक है, इसको हम अगर यहां बराबर 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है रूल के अनुसार। तो इतना बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 17 होगा। 17 को उठाकर 0 बराबर के उस पार कर दे रहे, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 17 हो गया। अब हमें देखो यही निकालना है कि x और y का योग कोई एक मान क्या होगा। तो x और y का योग, तो x और y का योग क्या है, x प्लस वाई ही है ना, x और y का योग, समझ रहे हो ना। x और y का योग जो बोल रहा है वो x प्लस वाई ही है, देखो ये x प्लस वाई ही है। तो सम संख्या एक तरफ जोड़ दिए, फिर विषम संख्या एक तरफ जोड़ दी और दोनों को माइनस कर दिए। अब इतना बराबर 0 है रूल के अनुसार। ठीक है, इसको छोड़ दो, इतना अभी पहले कर लो आप, है ना। इतना बराबर क्या है, ये 0 है, अब 0 लगा। ठीक है, तो इधर जोड़ने से x प्लस वाई हुआ ना। अब इधर जोड़ने से कितना हो गया 17 हो गया, बीच में माइनस है रूल के अनुसार, रूल देखना है। इतना बराबर 0, अब हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई जो हो गया वो हो गया 17। देखो इस 17 को उठाकर 0 किस पार ले आए, है ना, बराबर के इस पार, सॉरी बराबर के इस पार। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 17 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, है ना। x और y के अंकों का योग जो होगा वो होगा 17, ऑप्शन सी वाला करेक्ट। तो इसमें क्या है कि एक रूल सिर्फ आपको समझना है कि 11 से कौन सा संख्या विभाज्य हो रहा है, क्लियर। तो 11 से वही संख्या विभाज्य होगा जो रूल लिखा हुआ है, सम संख्या के स्थान के अंकों का योग माइनस विषम संख्या के स्थान के अंकों का योग बराबर 0 या फिर 11 का गुणज हो, क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय